जयराम तो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं और भाईचारा को खराब करने का, माहौल खराब करने का पूरी षड्यंत्र लेकर के उछल रहे हैं। जयराम महतो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुर्मी कुर्मी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी के मान ही होता है आदि, यानी आदिकाल। आज थोड़े बनावटी पायरेटेड लोग हैं ये लोग, लड़वाने का काम कर रहे हैं दो समुदाय में। पहली बार किसी जिले में हम देख पा रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के साथ कोई दूसरा समुदाय समर्थन कर रहा है, खासकर एससी और ओबीसी समुदाय। ये पहला जिला हम देख पा रहे हैं। आदिवासी समाज पे जमीन छिनतई की बात आती है तो सबसे पहले कुर्मी समाज वहां पहुंच जाते हैं जमीन छीनने। मैं भी आजाद समाज पार्टी से आता हूं, मुस्लिम आता हूं, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, लेकिन मैं सच्चाई को समर्थन देने के लिए यहाँ आया हूं। मैं भी कह दूं, मैं भी ज्यादा कुचला हूं, उनसे ज्यादा हालत तो मेरी खराब है, तो मैं भी कह दूं मैं शामिल हो जाऊं। ये सिर्फ आरक्षण लेना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। उनको आदिवासी की संस्कृति से मतलब है, ना उनकी सभ्यता से मतलब है। पहले ही अपने आप को ओबीसी के माध्यम से आते थे और ओबीसी के मलाई खाते थे। अब वहां से इनका पेट भर गया, वहां से अच्छे खासे पैसे से समृद्ध हो गए, शिक्षित हो गए, तब ये अब आके आदिवासियों पे हमला करके इनके जंगल जल जमीन को छीनना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस में वो बात कर रहे थे तो ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाला? ईडब्ल्यूएस वाले से तो लड़ नहीं सकते। जब वो देख लिए कि जनरल वाले से नहीं लड़ सकते हैं, वहां पे हमारा जो है मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है, तो वो कमजोर तबके के लोग को दबाना चाहते हैं, सताना चाहते हैं। और ये मंसूबा जब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है तब तक हमारे लोग, हमारे समुदाय के लोग की ओर से पूरा फुल समर्थन आदिवासी के समाज को मिल रही है और उनका मंसूबा कभी भी जयराम महतो का नहीं पारित नहीं पूरा हो पाएगा। नीलांबर पीतांबर की पावन धरती में है हम, यानी कि पलामू में है। राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है और हम आपको बता दें कि आज कुर्मियों के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात कि अभी तक राजधानी रांची सहित जितने भी अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनमें से पलामू ने इतिहास रच दिया है। इतिहास इस बात का कि आज यहाँ पर आदिवासियों का समर्थन करने के लिए अन्य जातियां भी यहाँ पर सड़कों में निकली है। एससी वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो, यहाँ पर निकलकर पुरजोर तरीके से आदिवासी समाज का समर्थन कर रहे और कह रहे हैं कि कुर्मियों की मांग आज संवैधानिक है। हमारे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, इनके ब्लू पट्टे से ही आप समझ गए होंगे कि भीम आर्मी के ये लोग हैं और यहाँ पर भारी संख्या में रोड में भी निकले थे। यहाँ पर देखिए निकल कर विरोध भी कर रहे हैं और अपनी बातों को भी रखने का काम कर रहे हैं। चलिए सभी से बातचीत करते हैं। भीम आर्मी का बड़ा योगदान हम देख पा रहे हैं आदिवासियों के समर्थन में। समर्थन किस बात का और कुर्मियों का विरोध किस बात का? देखिए, सबसे पहला सवाल का हम जवाब देते हैं कि समर्थन किस बात का। आपको पता है कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी भारतीय संविधान के हिसाब से काम करती है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 में क्लियर ये बात लिखा गया है कि आदिवासी समाज को जो आरक्षण दिया गया है वो भौगोलिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, चाहे वो जाति शोषण हो, चाहे वो एक आदिवासी बाप के सामने बेटा को मार देना हो या फिर आदिवासी माँ के सामने एक बेटी को उठाकर ले जाया गया हो और उनका शोषण करके वापस डाल दिया गया, ये सारी यातनाएं आदिवासी समाज हो या दलित समाज हो, सब लोगों ने देखा है। और इसी बेस पे समाज में समानता के लिए, समाज में समान स्थिति में बैठने के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई। और अब कुर्मी समाज पे आते हैं हम अगर, तो कुर्मी समाज की आप स्थिति देखिए। आज पूरे झारखंड में इनके अपनी पार्टी, दो पार्टियां बन गई, आजसू, JKLM, JLKM, और दोनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए आप। वो चाहते तो आदिवासी का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे, नहीं हुआ। और वो जीतते भी आदिवासी के दम पे, लेकिन जब आदिवासी समाज पे जमीन छिनतई की बात आती है तो सबसे पहले कुर्मी समाज वहां पहुंच जाते हैं जमीन छीनने। इसके पीछे एक रीजन है कि झारखंड सरकार ने CNT एक्ट लगाकर जमीन का संरक्षण किया, SC और ST का। अब वो जमीन इनका छीन नहीं सकते हैं,
रांची में इसका सीएनटी में कुर्मी समाज भी है, लेकिन सिर्फ रांची से मन नहीं भर रहा उनका, उनको पूरा झारखंड में जमीन छिनतई करना है। तो जमीन अगर आप आदिवासियों को भोला भाला समझ रहे हैं, उनको आराम से बहला फुसला कर आप जमीन छीनने का काम करेंगे, तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सड़क से लेकर संसद तक आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहेगा। मतलब आपको लग रहा है कि जमीन लूटने की एक षड्यंत्र है एसटी सूची में शामिल होने की मांग? बिल्कुल, जमीन लूटने की भी, और जो आरक्षित सीट है हमारा एसटी समाज का, जिस तरीके से यहाँ चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या फिर पंचायत चुनाव के जितने आरक्षित सीट है, इन पे अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज में आज भी अगर देखा जाए तो वो शैक्षणिक रूप से भी कमजोर है, दयनीय रूप से भी कमजोर है, फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर है। तो जो कुर्मी समाज के अगर लोग इसमें एंट्री करते हैं तो उनके पास तीनों चीज, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वो शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति हो, तीनों चारों चीज उनके पास मजबूत है। और राजनीति में वही आज राज करता है जिनके पास फाइनेंशियल अच्छी खासी हो और पैसा जमकर लुटाते हो। तो ये सीधा बात है कि इनकी आरक्षण को ढकने के लिए उन लोग आना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। आप किस वर्ग से आते हैं सर? मैं एससी वर्ग से हूँ, और हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे समाज के लोग हमारे पार्टी में कार्यरत हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में कुर्मी समाज अभी आता है, क्या कमी हो गई है ओबीसी में? देखिए, ओबीसी कुर्मी समाज का जो स्थिति है, हम पहले भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि कुर्मी समाज से हमारा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ओबीसी वर्ग में आते हैं, आप 54% लोग हैं, आपको भारत सरकार कितनी आरक्षण दे रही है? 27%, सीधे 50% पे आ गए। आप ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए, ईडब्ल्यूएस में 15% लोग हैं, 15% के लिए कितना क्राइटेरिया रखा उन्होंने? 10% लोगों का आरक्षण दिया है। अब ईडब्ल्यूएस में 15% लोग के लिए 10% आरक्षण दी जा रही है, तो आप ओबीसी हैं, 54% लोग के लिए 27% पे क्यों ठहरे हुए हैं? आप वहां लड़िए ना। आप अगर वहां लड़ेंगे तो जितने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपका कंधा मजबूत करेंगे और आपको जिद दिलाकर काम करेंगे। चलिए, आपने ईडब्ल्यूएस की बात की तो हमें जयराम महतो का मैनिफेस्टो याद आ गया। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि कुर्मी समुदाय को ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाए। चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि एसटी सूची में शामिल किया जाए। ये तो जनता को खुद भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, वो कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन उनका ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन वो इधर उधर करके पाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सोचा समझा साजिश है। हाँ, उन्हें एसटी समाज का उस समय वोट चाहिए था। अगर वो अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह देते कि चुनाव जीतने के बाद मेरी रेल टेका आंदोलन इस बात को लेकर होगा कि एसटी में मुझे सम्मिलित करें, तो एक भी एसटी उनके खेमे में नजर नहीं आती। चाहे वो निशा भगत जी हो, चाहे वो तमाम नेता उनके एसटी समाज के हो, वो सारे लोग इनके पार्टी से पत्ता साफ हो जाते। तो मेरे कहने का मतलब ये जीतने का प्लानिंग था। और ये भी एक बात और कह रहे हैं आपसे, उन्होंने एक बात और कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जब विधायक बनेंगे तो विधायक बनने के बाद एसटी समाज के जमीन पे कभी भी एक डिसमिल भी जमीन हम एग्रीमेंट भी नहीं कराएंगे अपने नाम पर, चाहे वो रांची में हो जहां पे सीएनटी में आते हैं, हम खरीदेंगे नहीं। लेकिन उल्टा ये काम हो रहा है कि आज देखिए, आप स्थिति देखिए कि विधायक जैसी बनते हैं उनको ये बात अपने अंदर में एरोगेंस आ जाती है कि हमें जो वोट से चुनाव जिताया है वो सिर्फ महतो है, आदिवासी यहाँ कहीं नहीं है। तो ये भूल, ये निश्चित रूप से 2029 में उनका पसीना बहा देगा आदिवासी समाज और दलित समाज भी। ये हम कह रहे हैं। भीम आर्मी के और भी सहयोगी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहली बार किसी जिले में हम देख पा रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के साथ कोई दूसरा समुदाय समर्थन कर रहा है, खासकर एससी और ओबीसी समुदाय। ये पहला जिला हम देख पा रहे हैं। क्या कहिएगा, बड़ी अजीब हमें एकता यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जितना एससी, एसटी, ओबीसी या दबे कुचले लोग जितने भी हैं, चाहे वो किसी समाज का क्यों ना हो, उसको आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमेशा से समर्थन दिया है और देता रहेगा। फिर भी अगर इन लोग चाहते हैं कि समाज में मतभेद कराना, बरगलाना, तो ये जयराम महतो का सोचा समझा साजिश है,
जो कि कभी भी ये पूर्ण नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी समुदाय के साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अच्छे तरीके से संवैधानिक तौर पे उसके हक अधिकार के लिए, उसके लिए जो कमजोर महसूस कर रहे हैं, जो दबे कुचले हैं, उसके मजबूती देने का काम किया है और करता रहेगा। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पे हम उनका समर्थन करेंगे, और एक तरफ कुर्मी समाज कह रहा है कि हमारी लड़ाई भी संवैधानिक है, रेल टेका भी संवैधानिक है। वो संवैधानिक तौर पे नहीं काम कर रहे हैं, वो संविधान के आड़ में आकर के वो दंगा कराना चाहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचना चाहते हैं, वो एक दूसरे के छल्ली करना चाहते हैं, घात करना चाहते हैं। तो जयराम महतो का ये एक नीचता प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा वो ये घिनौना मानसिकता है, जिसके कारण आज सभी समुदाय के लोग उनके सोच से तरह तरह हो रहे हैं। जयराम महतो अगर अपने समुदाय के लिए अगर वो लड़ाई लड़ते तो पूरे समाज ही नहीं, पूरे जितना SC ST OBC का जितने समाज थे, जितने लोग थे, उनको समर्थन देता। लेकिन वो कभी EWS की बात कर देते हैं, वो कभी ST समाज में बात कर देते हैं। आने वाला समय में हो सकता है SC समाज में अगर आने की बात कर दे तो इसकी क्या गारंटी, इसकी क्या गारंटी? वो अपने आप में भी वो अच्छे तरीके से सुटेबल नहीं हो पा रहे हैं, एक जमीन पे खड़े नहीं हो पाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जयराम महतो का कोई अस्तित्व अब नहीं रह चुका, वो विलुप्त होने की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ST का भी दर्जा उनको नहीं मिला और OBC वाले भी उनको जगह नहीं देंगे, तो कहाँ जाएगा कुर्मी समुदाय? मैडम मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जो परंपरा उनकी है, आज ही अगर आप हमको बता दीजिए, इसको जरूर चलाइएगा मैडम, मैं बता दे रहा हूँ। जयराम महतो, सुदेश महतो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, अब जाइए, क्या होशियार लोग नहीं थे क्या? यही 2 लोग होशियार हैं क्या? यही 2-4 लोग जो महतो परिवार से जो आते हैं, जो नेता बन रहे हैं, 2 समुदाय को लड़वा रहे हैं, जागरूक यही हुए हैं क्या? पहले नहीं थे क्या? आदिवासी के मान ही होता है आदि, यानी आदिकाल। आज थोड़े बनावटी पायरेटेड लोग हैं ये लोग, लड़वाने का काम कर रहे हैं 2 समुदाय में। मैं भी आजाद समाज पार्टी से आता हूँ, मुस्लिम आता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, लेकिन मैं सच्चाई को समर्थन देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं भी कह दूं, मैं भी ज्यादा कुछ ना हूँ, उनसे ज्यादा हालत तो मेरी खराब है, तो मैं भी कह दूं मैं शामिल हो जाऊं। ये सिर्फ आरक्षण लेना चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। उनको आदिवासी की न संस्कृति से मतलब है, ना उनकी सभ्यता से मतलब है, ना उन्होंने इतिहास पढ़ा है, सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हैं। अपने नेता, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में 2 समुदाय, ये मणिपुर जैसा हालात करना चाहते हैं ये लोग, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। उनको खुली चेतावनी है मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, और मेरे जो भाई हैं, मैं उनको पूर्ण समर्थन देता हूं। अपने आदिवासियों को पूर्ण समर्थन है कि आप अपनी जल जंगल, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को खोने नहीं दीजिए। आप ही की धुरी है जिसपे हम लोग सारे लोग घूम रहे हैं, उनकी धुरी बनाई हुई है। वही धुरी पर जो है सारे हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे OBC हो, माइनॉरिटीज हो, चाहे SC समाज हो, लेकिन धुरी तो वही है। आदिवासी मूलवासी क्या है? मूलवासी आदिवासी है। आदिवासी की धुरी पर हम लोग घूम रहे हैं। आज उनकी अस्मिता, उनकी पहचान छीनी जानी, पहचान जो है तो छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो पहचान छीनने नहीं देंगे मेरे आदिवासी भाई, मेरा पूरा समर्थन है, हम लोगों का पूरा समर्थन है। चलिए, तो SC भाइयों का समर्थन है, मुस्लिम भाइयों का समर्थन है। भाई, आप किस वर्ग से आते हैं? मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अंसारी है। अच्छा, एक मुस्लिम भाई ने समर्थन किया आदिवासी भाइयों का, आपका क्या है? ये हमारा फुल समर्थन है। इससे पहले भी मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सबने आदिवासियों का समर्थन किया था। जब हम लोग यहाँ पलामू के धरती पर मेदनिया राजा के मूर्ति के लिए, नीलांबर पीताम्बर की मूर्ति के लिए आंदोलन किया था, 64 दिन हम लोग इसी जगह कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों ने पूरे 64 दिन रात धारणा दिया था, और वो 19 नवंबर को सफल हुआ। और हम लोग शिवाजी फील्ड में उनका प्रतिमा का आवरण करेंगे। तो कुर्मी समुदाय के लोग उस समय आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, कुर्मी समाज के कोई नहीं आए थे। और ये जहाँ तक बात रहा कुर्मियों का हक के लिए, जो कि SC में आना चाहते हैं, ये आज
कब से ये अपने आप को ओबीसी पहले आते थे, कब से अपने को एससी समाज में शामिल करने लगे, एसटी में कब शामिल करने लगे? ये जब से जयराम महतो जी इनका लीडर बन के उभरे तब से ये मांग करने लगे। इससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। यही चीज मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि पहले ये अपने आप को ओबीसी के माध्यम से आते थे और ओबीसी के मलाई खाते थे। अब वहां से इनका पेट भर गया, वहां से अच्छे खासे पैसे से समृद्ध हो गए, शिक्षित हो गए, तब ये अब आके आदिवासियों पे हमला करके इनके जंगल जल जमीन को छीनना चाहते हैं। इससे पहले इनके बाप दादा कहाँ थे? इससे पहले एससी समाज एसटी समाज में आने के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? ये आपको ये बताइए, पूरे भारत में है एसटी समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? या झारखंड में ही क्यों मांग है? क्योंकि इनके पीछे षड्यंत्र है। इसके पीछे आपको मणिपुर का इतिहास देखना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने वहां पर आरक्षण के लिए मतई और कुकी समाज को लड़वाया, 2 आदिवासियों को लड़ाकर कत्लेआम किया गया, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिंदा जलाया गया। वो चीज यहाँ पर जयराम महतो, सुदेश महतो के द्वारा झारखंड में किया जा रहा है। इससे पहले इनके बाप दादा ओबीसी में गिनती आते थे, उस समय क्यों नहीं है बोले कि हम एसटी एससी में आते हैं? आप कह रहे हैं कि ओबीसी का मलाई खाए और कुर्मी भाई कहते हैं कि आदिवासी लोग 70 साल से हम लोग का हक खा रहा है। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि जयराम महतो अपने बाप दादा से ज्यादा क्लेवर हो गया, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। पहले नहीं पढ़े लिखे थे इनके बाप दादा, जो एसटी में आने के लिए नहीं शामिल होना चाहते थे वो लोग। अब क्यों 70 साल से पहले क्यों नहीं आंदोलन किया, अब क्यों कर रहा है? सवाल है भाई। जयराम महतो से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता है पूरा समुदाय कि क्या कुर्मी समाज झारखंड का मूल निवासी है? झारखंड का मूल निवासी वो है। झारखंड 65,000 साल पहले का इतिहास बता रहे हैं अभी कुर्मी भाई। कोई भी किताब उठा करके जयराम महतो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं और भाईचारा को खराब करने का, माहौल खराब करने का पूरी षड्यंत्र लेकर के उछल रहे हैं। दिखा देना कि आदिवासी कुर्मी समाज का रहा हो इतिहास जो आदिवासी में। देखिए मैडम, मछली बढ़िया तैर सकती है, पेड़ पर चढ़ नहीं सकती है। बंदर बढ़िया पेड़ पर चढ़ सकता है, तैर बढ़िया नहीं सकता। जो जिस कला में माहिर है उसको वहीं रहने दीजिए। आदिवासी समाज अपनी संस्कृति में और अपनी परंपरा में जल जंगल जमीन पहाड़ में खुश है, उसको वहीं रहने दीजिए। आप उसको जबरदस्ती पे पानी में मत दौड़ाइए, नहीं तो इसका अंजाम उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब ईडब्ल्यूएस में वो बात कर रहे थे तो ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाला? ईडब्ल्यूएस वाले से तो लड़ नहीं सकते। जब वो देख लिए कि जनरल वाले से नहीं लड़ सकते हैं, वहां पे हमारा जो है मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है, तो वो कमजोर तबके के लोग को दबाना चाहते हैं, सताना चाहते हैं। और ये मंसूबा जब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है तब तक हमारे लोग, हमारे समुदाय के लोग की ओर से पूरा फुल समर्थन आदिवासी के समाज को मिल रही है और उनका मंसूबा कभी भी जयराम महतो का नहीं पारित तो नहीं पूरा हो पाएगा, कभी नहीं सोच पाएंगे वो। हमें महतो समाज से लड़ाई नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। वो ओबीसी है, 50% आरक्षण की लड़ाई लड़े। आजाद समाज और भीम आर्मी उनके साथ है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, वहां पर आजाद समाज पार्टी के लोगों ने ओबीसी के जब आरक्षण हुआ, जब वहां के दिया तो उनको साथ दिया आरक्षण में। तो ये कतई ना सोचे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कुर्मी महतो के खिलाफ है, ये कतई नहीं समझे हो। कुर्मी महतो का आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी या हमारे समुदाय के पूरे लोग, बहुजन समाज के पूरे लोग कुर्मी समाज का दुश्मन नहीं है, हितैषी है। उनको गलत करने से रोक रही है। जब वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, उसमें भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे बहुजन समाज खड़े होंगे। मतलब ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग पर लड़ेंगे तो समर्थन रहेगा, फुल समर्थन रहेगी। जयराम महतो के ही नहीं, पूरे कुर्मी समाज को समर्थन रहेगा। उसमें हाथ से हाथ नहीं, पूरा बाहुबल के साथ, पूरे संवैधानिक शक्ति के साथ उनके साथ खड़े मिलेंगे और हमेशा के लिए उनके साथ असिस्ट करेंगे। इसके साथ जय भीम का नारा हम देते हैं जयराम महतो को। और एक भाई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जब भी ब्लू कलर हम देखते हैं, संविधान की याद आती है। संविधान बचाने की आप लोग लड़ाई लड़ते हैं। आदिवासियों जो कुर्मी भाई आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो ये संवैधानिक है क्या असंवैधानिक है? देखिए, सबसे पहले आप जो बोले कि ये, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से जोहार जय भीम रहेगा। ये नीला कलर ये पूरे विश्व में अगर कैमरा ऊपर करेंगे तो नीला ही दिखेगा, इसलिए बाबा साहब का ये फेवरेट कलर था नीला, इसलिए वो नीला चूज किए थे।
और हमारा जो संगठन है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, तो वो पार्टी का जो झंडा भी है वो नीला ही है, ये देख पा रहे होंगे। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जो डुमरी के जो विधायक है आपका जयराम महतो जी, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, जो कि वो खुद जो जितना जनसलाब दिख रहा है ये आदिवासी के चलते ही वो चुनाव जीते हैं, आदिवासी के चलते ही आज विधानसभा में घुसे हैं। लेकिन आज जो क्या है कि आदिवासी लोग में मतभेद पैदा कर रहे हैं। जब वो शपथ ले रहे थे तो हाथ इस टाइप करके ले रहे थे, यानी कि उनका अगर कोई शपथ लेता है, अगर बोलता है कि हम मूल निवासी आदिवासी हैं, तो वो जो अभिवादन जो शपथ लेते हैं वो उनका अलग अंदाज होता है। लेकिन हमको ऐसा लगा जब उनका मैं वीडियो देख रहा था कि जब शपथ ले रहे तो हाथ ऐसे किए, यानी कि ऐसे मतलब कि वो आरएसएस का ऐसा होता है जी। लेकिन उसी टाइम से लगा ये चीज कि ये आदमी हमको लगता है कुछ करेगा, यानी कि आरएसएस के समर्थन में ही। अभी देखिए तिवारी महतो, आपका सुदेश महतो, आपका जयराम महतो और बहुत लोग महतो लोग हैं, वो जबरदस्ती आपका घुसने का प्रयास कर रहे हैं आदिवासी में, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कभी ना करे कि आदिवासी में ये कुर्मी को शामिल करे। हम ये चाहेंगे कि ओबीसी का जो सीट है, ये ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें बढ़ा दिया जाए, लेकिन शामिल ना करे। हम उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश में 85 का देश है, लेकिन अभी देखिए पूरे ये राज्य से लेकर देश तक 15% के लोग कहा पीछे हर जगह, चाहे आप केंद्र सरकार में जाइए, राज्यसभा में जाइए, विधानसभा में जाइए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे खास करके आदिवासी भाइयों लोगों से कि आदिवासी भाई लोग जगिए, जल जंगल जमीन को रक्षा करने वाला जिस तरह से आप रक्षा करते आए हैं, उस तरह से आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, तो आप लोग इकट्ठा होकर अपने जो हक अधिकार को बचाइए। आप ये न्यूज कवरेज किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोहार। ये पूरी जो ब्लू टीम आप देख रहे हैं ये भीम आर्मी की टीम है, और जैसा हमने कहा कि जितने जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, पलामू पहला ऐसा जिला है जहां पर एससी ओबीसी वर्ग के लोग खुलकर आदिवासियों का समर्थन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कुर्मी भाई अगर ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आदिवासियों को लूटने की बात होगी, एसटी सूची में शामिल होने की बात होगी, तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। और वो विरोध इस पलामू की धरती में देखने को भी मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर और आगे होगा। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।